जब भी मैं अपना आफ्टर जॉब रूटीन शेयर करती हूँ, अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि हम तो जॉब से आकर इतना थक जाते हैं, इतना कमर में दर्द होता है, इतने निढाल हो जाते हैं कि कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं आप कैसे कर लेते हो। तो मेरा मानना ये है कि हमारी जॉब चाहे 7 घंटे की हो या 12 घंटे की, अगर हम उसको करने में इतना थक गए कि उसके बाद हमने आके कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचाई अपने लिए, तो जिस ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वो जॉब हमने पकड़ी थी, उस ज़िंदगी को जिएंगे कैसे। इसीलिए अगर आपकी 7 घंटे की जॉब है या 9 घंटे की है, उसको उतने ही घंटे का रहने दीजिए, बाकी के घंटे आपके हों। इसके लिए आपको अपने तन से ज़्यादा अपने मन को थकान से बचाना है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है तन तो बेचारा 15 मिनट की एक नैप से भी वापस रिचार्ज हो जाता है, लेकिन ये मन है जो थक जाता है, जिसकी वजह से आप अपने कामों को मनचाहे ढंग से नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने ऑफिस से लौटने के बाद का जस्ट पहला घंटा, जो आज 1.5 घंटे में बदल गया है, क्योंकि आज शूट चल रहा था। क्या क्या काम मैं इस 1 घंटे में कर लेती हूँ और किस माइंडसेट के साथ मैं इन कामों को करती हूँ, ताकि मेरी एनर्जी भी बनी रहती है, मेरे काम भी निपटते रहते हैं, मैं थकती भी नहीं हूँ और साथ में रात के 12 बजे तक फिर से मैं काम करने के लिए रहती हूँ चार्ज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह जब से आँख खुलती है उसके बाद से शाम के 3:15 बजे के बाद जब मैं ऑटो में होती हूँ, तब ये मेरा दिन का पहला अल्प विराम होता है। इस टाइम पे एक ब्रेक समझिए मुझे मिलता है, एक्चुअली ब्रेक जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से है। आधा रास्ता लगभग कवर हो जाता है, उसके बाद दिमाग में घर की आनी शुरू होती है कि अब घर जाके मुझे कोई ज़रूरी जो लीक से हट के काम है या क्या क्या काम है ज़रूरी जो मुझे करने हैं। तो हम पहुंच गए हैं जी अपने घरौंदे में, सुनीता, विशाल, आरोही, आराध्या के। और घर पहुंचती हूँ तो उससे लगभग 10 से 15 मिनट पहले बच्चे आ जाते हैं, कई बार 20 मिनट पहले, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। तो ये बेचारे इस टाइम पे, ये भी सुबह के अपने हाफते दौड़ते गए हुए, अब जाके इनको ब्रेक मिलता है। तो इस टाइम हम जाके अक्सर बस हाय हेलो इतनी बात होती है। उनको टीवी में डिस्टर्ब इस टाइम पे नहीं करती, वो खाना खा रही होती हैं। और फिर मैं आके, मुझे भी थोड़ा सा दम चाहिए होता है, क्योंकि इन्हीं का लगभग एज ग्रुप स्कूल में भी होता है। अभी वो भी कहना चाहिए बच्चों का मी टाइम है, वो इंजॉय कर रहे हैं दोनों। और मैं भी आके अभी थोड़ी देर स्लो मोड में रहती हूँ। और यही सलाह मैं आपको भी दूंगी कि जब भी आप काम से वापस आते हो, चाहे आपकी कितने भी घंटे की जॉब है, आते ही एकदम 8 हाथ निकाल के और उनसे घर के काम करना शुरू करने में कोई समझदारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 15 मिनट मैं तो कहूँगी आप बात भी किसी से बाद में ही करें। 15 मिनट बिल्कुल शांत रह के केवल स्माइल से काम चलाइए, प्रोसेस हो जाती हैं चीज़ें। हमें दिमाग को समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ अब हम स्कूल से आ गए हैं और घर पे अब काम शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम आते ही कि ये फैला है, वो फैला है, वहाँ से ये उठा के रख, यहाँ से ये उठा के रख, अगर आप अपने दिमाग को टाइम नहीं दोगे, फिर वो जाएगा थक। तब आप ये 1 घंटा तो शायद कर लोगे आते ही स्पीड से, लेकिन फिर आप ऐसे थकोगे कि आपको रात का काम हो जाएगा भारी। मैंने ये करके देखा है कि मैं आते ही आते कोशिश करती थी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँ, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में जब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती थी ना, सारा काम निपटा के इतने मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद मुझसे ना उठा जाता था जल्दी कि जल्दी से उठ के कुछ काम कर लूँ, और शाम का खाना हो जाता था भारी बनाना। तो अब मैंने क्या किया है कि वहाँ से मैं आती हूँ, प्रॉपर अपना स्लो स्पीड में काम करना, लेकिन 1 या 2 काम जो मोटे मोटे हैं वो मुझे समेटने होते हैं। उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठूंगी, ठीक है ना। और इस काम में अब मुझे डॉट 1 घंटा लगता है। कभी कोई काम अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया किसी तरीके से, जैसे अब ये लॉन्ड्री का काम है, अगर इसमें किसी दिन ज़्यादा टाइम लग गया, मान लीजिए उस दिन हाथ से कॉलर वगैरह घिसने वाले मैंने कपड़े ले लिए, तो उस दिन मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो घड़ी से मिला के 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारा लॉन्ड्री का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ देखो, कोशिश ये रहती है एक दिन छोड़ के एक दिन लोड लगता रहे, लेकिन कितना भी कर लूँ, फ्राइडे तक, सैटरडे तक, वीकेंड आते आते कपड़े ढेर हो जाते हैं इतने कि अब मुझे फ्राइडे से सैटरडे फिर संडे, तीनों दिन लगातार लोड लगाना भी पड़ेगा और कपड़े समेटने पड़ेंगे। नहीं तो मंडे तक वो फिर बैक हो जाएगा कि भाई पिछले हफ्ते की भी लॉन्ड्री जमा हो गई। कितना भी मैं सोच लूँ कि अपडेट रहे लॉन्ड्री, ये वाला बैग जो है वो बिल्कुल खाली रहे, एक भी कपड़ा इसमें ना हो, डेली का लोड लग जाए, लेकिन नहीं हो पाता। बस ये है कि रूटीन बना हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ हमें ये कपड़ा पहनना है और ये तो धुला हुआ नहीं है या अभी धोना है
और सुबह पहनना है। बस ये रूटीन बना रखा है कि ऐसी परिस्थिति ना आए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े छांट रही हूँ। वुलन में जो धुलने हैं, वुलन वाला सर्फ डाल के वो अलग जाएंगे, इजी में जो धुलेंगे, जो सिंपल सर्फ में धुल सकते हैं वो अलग, और तीसरा जो ढेर लग रहा है वो उनका है जो स्वेट शर्ट या फिर शर्ट हैं, जिनको मशीन में डालने से पहले मैं उनके कॉलर और कफ्स वगैरह घिसती हूँ। ठीक है ना। तो हाथ वाले कपड़े कहना चाहिए वो अलग हो गए हैं और बाकी अलग। 3 ढेर यहाँ पर लगते जा रहे हैं। ये काम जो मैं अब कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट मेरा वीकेंड का काम हल्का हो जाएगा। तो आज इसमें 5-7 मिनट मैंने लगा दिए हैं। सारे कपड़े छट जाएंगे जब, तो इनमें से एक लोड अभी धुलने चला जाएगा और बाकी के 2 लोड इसी तरीके से समेट के मैं लॉन्ड्री हैंगर में रखूँगी। तो कल वो ऐसे के ऐसे ही निकल जाएंगे, मुझे नहीं छांटने पड़ेंगे। अब इनमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं सीधे करके ही धोती हूँ। अच्छा, सीधे उल्टे का देखो, एम्ब्रॉयडरी वाले में या रबर प्रिंट वाले में तो ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा कि उन्हें उल्टा करके ही धो। बाकी कोई से भी कपड़े हों मैं कैसे भी धो देती हूँ। अगर कोई स्पेशल उसमें दाग वगैरह लग रहा है तो देख लेती हूँ कि वो सीधा हो जाए ताकि दाग साफ़ हो जाए। अदरवाइज़ दोनों तरीके से ही धुल जाते हैं। जैसे मेरी ये कुर्तियाँ हैं, सिंपल पूरे दिन की पहनी हुई होती है तो उसे अगले बार में धो देती हूँ, उसको 2 बार नहीं पहनती वुलन को भी, अगर पूरे दिन पहनी हुई है तो आराम से वो ये है कि धुल जाएगी, उसमें कोई ऐसा निशान होता नहीं है। ठीक है जी। तो आपने कपड़े छांट लिए और अब मैं आ गई हूँ इनका मशीन में लोड लगाने। अभी मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया है। आके अभी बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, उनका टाइम अभी चल रहा है। 4 बजे समझिए वो टीवी बंद कर देंगे, या नहीं भी करेंगे तो मैं या मेरे हस्बैंड कर देते हैं। और 4 बजे के बाद फिर उन्हें 10 से 15 मिनट, अगेन उनकी भी वही आदत है कि टीवी बंद किया और तुरंत किताब खुल गई, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग है, 10 से 15 मिनट उनको भी लगते हैं। सुबह से निकले हुए हैं 6-7 घंटे, फिर वो भी स्कूल, ट्रैफिक, ये वो, तो आने के बाद जब वो टीवी देख रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो टीवी बंद होता है। उसके बाद 5-10 मिनट उन्हें भी लगते हैं कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले होमवर्क क्या आया है, 10 चीज़ें। तो उनका 4 बजे टीवी बंद होके फिर वो जाएंगे अपना पढ़ने कि आज का टास्क क्या है पढ़ने का। कई बार उन्हें पता होता है और कई बार मुझे बताना पड़ता है। अब मैंने इसमें लगाया है ऊनी कपड़ों का सारा लोड, तो सेफ वॉश इसमें डाला है, या फिर इजी होता है कई बार तो वो डालती हूँ। और ये लोड 53 मिनट का लगेगा। डेली वॉश वाला 1 घंटा कुछ मिनट का लगता है, क्योंकि इसमें कपड़े ड्राई थोड़े कम होते हैं। ऊनी है तो वो उनका बहुत ज़्यादा हार्श करके नहीं घुमाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें ज़्यादा रहता है। ड्राई डेली वॉश वाले काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। अब मैं लॉन्ड्री के लिए हमेशा रखती हूँ आधा घंटा डेली, जिसमें फ़ोल्ड करने का काम होता है या फिर धोने सुखाने का। तो अब यहाँ पर हमारा 15 मिनट लगे हैं, हमारे कपड़े छट गए और लोड लग गया। लॉन्ड्री का काम निपटाने के बाद अब आता है किचन। ठीक है जी। तो किचन में सबसे पहला काम होता है टिफ़िन, वाटर बॉटल, चाय का थर्मस, ये सब चीज़ें मेरी, बच्चों के भी, सबके निकाल के वापस रखना, अगर बच्चों ने नहीं रखे हैं तो वो भी। इसके बाद अपने फ़ोन वगैरह मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ अगर नहीं है उनमें बैटरी, और फिर कोई ना कोई आया रहता है पार्सल। तो नेक्स्ट जो एक काम रहता है वो ये होता है कि इनको ओपन करना, खुद से देखना कैसे हैं, साथ में शूट करना, ताकि एज रील आपके साथ मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, उसके लिए कंटेंट बन जाए। ठीक है। तो अभी बच्चों का टाइम बच रहा है 10 मिनट, 4 बजने में अभी 10 ही मिनट है। तो अब इन पैकेट्स को लेके मैं बाहर आ गई थी, तो मैं शूट शुरू कर रही हूँ। यूजुअली 1 या 2 पैकेट रहते हैं तो मेरा ये 10 मिनट में काम हो जाता है, 15 मिनट हद से हद। लेकिन आज इसमें पैकेट्स में सूट ज़्यादा हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ी देर लगने वाली है। तो आज मुझे मतलब थोड़ा सा डे लाइट का रहता है ना, उसमें ज़्यादा अच्छे से शूट हो जाता है। तो डे लाइट की वजह से अभी मैं खाना इसके बाद खाऊंगी। पहले मैंने ये सूट खोल के पहले खुद देखें और साथ साथ में शूट करती जा रही थी, ताकि जो अच्छे आएंगे उनको मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। तो अब यहाँ पर ये देखो पहला वाला ही जो आया है ना, अच्छा आया है। मैं कहूँ कॉटन वाला था, इसका मुझे मतलब इंतज़ार था इसका कि सुंदर आएगा। इसकी बाजू पे भी लेस लगी हुई है, जो इसका आगे का फ्रंट का काम है ना, उसमें बारीक बारीक स्टोन चिपके हुए हैं, वो बहुत अच्छा था। और कपड़ा कॉटन का है, बढ़िया है। और ज़्यादातर जो मैंने मंगाए हैं उनमें सब में कॉटन के दुपट्टे हैं, लेकिन 2 में शिफॉन के दुपट्टे थे। तो इसका दुपट्टा जो शिफॉन का आया है, सबसे अच्छी क्वालिटी का इसका ही रिसीव हुआ है, डुअल शेड में। तो ये मुझे पसंद आया। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के जब मैं खुद तसल्ली कर लेती हूँ,
उसके बाद उसको अच्छे से यहाँ पर बिछा के फिर मैं उसका शूट करती हूँ ताकि वो शॉर्ट के रूप में फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पर आज पहली बार मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं कैसे शूट करती हूँ वो भी आपको दिखाई दे। और उसके बाद जब शूट निपट जाता है तो फिर ये सारे पैकेट वाइज अच्छे से तय करके रखने होते हैं, क्योंकि को जो मुझे रिटर्न करने होते हैं उनको उसी के पैकेट में रखना होता है ताकि ईजिली रिटर्न हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो जो पैकेट हैं वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए हाथ के हाथ उनको फोल्ड करके भी रखती जा रही हूँ और फैलता भी नहीं है फिर इस तरीके से ज़्यादा। अब एडिटिंग का काम तो मैं रात को ही करती हूँ अक्सर, लेकिन जो शूट करने का काम होता है, स्पेशली जो कपड़ों का काम होता है ये शूट करने वाला, ये डे लाइट में बहुत अच्छा होता है। तो उस चीज़ का मुझे देखना होता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ ना कि प्रायोरिटी के हिसाब से काम कीजिए। इस टाइम डे लाइट की वजह से मुझे ये काम करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि आधे पौने घंटे में अब दिन छिपने लगेगा। तो पहले मैंने प्रायोरिटी सेट करते हुए ये वाले काम किए। तो जब आप अपने लिए जो ज़रूरी काम है ना उसको अगर आप पहले कर लेते हो तो फिर गैर ज़रूरी काम अगर एक आध मान लीजिए आप थक गए, नहीं हो पाया या टाइम ख़त्म हो गया, तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार मैं इन कामों में लगी रही और वो काम नहीं हुआ। तो अपने ज़रूरी कामों को बिल्कुल क्लियर रखिए माइंड में कि क्या एक्चुअल में आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको करना ही है। वो कर लेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे, खुश रहेंगे। अब ये जितने भी सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे कॉटन में हैं, अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं। और लास्ट वाले तो ये 3,800 कुछ रुपए में 3 कुर्ता सेट है। तो किफ़ायती भी बहुत हैं, सारे मैंने इस बार अफोर्डेबल रेंज में मंगाए हैं। कोई सा भी अच्छा लग रहा हो ना, बाइंग लिंक तो सबके दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बाकी डिटेल्ड वीडियो इसकी आपको मेरे दूसरे चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता पर मिल जाएगी। अब इन सब की पैकेट्स मैंने उठा के वापस रख दिए हैं और फिर मैं एक निगाह 4:25 हो गए थे तो बच्चों को देखने आई। तो मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ने बैठ चुके हैं, फ़िलहाल ये कर रहे हैं याद। Today I'm going to present a short speech on the topic transformative journey of sports on character. Sports is more than just एक्चुअली इनकी स्पीकिंग एक्टिविटी है तो आरोही मिरर के सामने बोल के प्रैक्टिस कर रही है कि कैसे बोलना है। और अब 4:25 थे, इनको देख के मैं बाहर आई हूँ। तो मैं लूँगी खाना और साथ में चल रही है चाय। मैं भी सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे खाने के तुरंत साथ ही गरम गरम चाय मतलब मुझे पसंद है कि मैं पी लूँ। बहुत गरम नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ चाय और खाना मतलब एक साथ भी मिल जाए तो मैं ओके रहती हूँ। इधर मैंने खाना ख़त्म किया और इधर मैं चाय पी लूँ, मुझे ईज़ी लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है खाना। तो मुझे आदत है, अगर मुझे खाने के बाद चाय मिल जाए तो मुझे ज़्यादा कंप्लीट फ़ील होता है। अब ये हेल्दी है या नहीं है आदत वो बाद की बात है, लेकिन मुझे सूट कर रही है और मेरा काम चल रहा है तो ये मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं दाल चावल लेके अपना बैठ गई थी। अब फाइनली अब होंगी हमारी चिट चैट वाली बातें। जब तक ये हैं अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये अपनी बातें बता रहे हैं जो आज मतलब कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए। तो मेरे पास हमेशा होते हैं बहुत सारी बातें, मैं ही ज़्यादा शेयर करती हूँ और कभी कभी इनके पास भी कुछ होता है फ़नी या कुछ ज़िम्मेदारी वाली बात, तो वो इस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं। बच्चे अंदर याद कर रहे हैं, चाय उनकी भी बनी है, शाम को दोनों चाय पीने लगी हैं, उनको शौक लग गया है। और हम भी बचपन में चाय पीते ही थे इस एज में, तो हमें नहीं लगता जब हम पी रहे हैं एक आध कप तो कुछ नहीं होता, अगर दिन में एक छोटा कप बच्चे पी रहे हैं तो इट इज़ ओके। काफ़ी लोग इस पे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जैसे हमें हमारे माँ बाप ने पाला ठीक ही था, सही चल रहा है ना हमारा, तो वैसे ही हम भी इन्हें पाल रहे हैं और उम्मीद यही है कि इनका भी सही चलेगा इस तरीके से ही। अब मैं आ गई थी खाना खा के 10 मिनट बाद किचन में। तो एक तो देखो बिग बॉस ख़त्म हो गया, उससे 1 से 1.5 घंटा मेरा उसमें जाता था, वो बिल्कुल कहना चाहिए अब पूरा का पूरा बच जाता है। तो वो भी एक रीज़न है कि आजकल काम मेरे मुझे लग रहा है कि स्मूथली चल रहे हैं, ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो रहा, ठीक ठाक तरीके से हो रहे हैं। जो काम मैंने बढ़ा लिए या जो अटक के वजह से पूरे नहीं हो पा रहे थे वो अब हो जाते हैं, क्योंकि मैं डेली 1 से 1.5 घंटा अपना टीवी देख ही रही थी, तो वो छूट गया है। अभी जब तक कुछ और फेवरेट शो शुरू नहीं होगा तब तक ये 1.5 घंटा मेरा, और फिर इतने मार्च के बाद स्कूल का टाइम चेंज हो जाएगा। अब मैं आ गई थी किचन में, तो जो मतलब एक फैली हुई रहती है सारी चीज़ें इधर उधर, तो मुझे आके अब ये सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है, क्योंकि जब रात को डिनर बनाऊंगी तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि साफ़ सुथरी सी किचन हो तो थोड़ा जल्दी भी बन जाता है जब चीज़ें जगह पे हों,
और अगर शूट वगैरह करना हो तो भी आसानी रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे आने के बाद अगर कोई गेस्ट आता है और तब घर फैला हुआ मिलता है तो मुझे लगता है तब बुरा। मैं हूँ ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लेती, चाहे कितना भी फैल रहा हो। उस चीज़ का प्रेशर मैं बिल्कुल नहीं लेती कि मैं नहीं हूँ तब भी मेरा घर एकदम टिंच होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं हूँ तो कोशिश यही रहती है कि एटलीस्ट सामने ही किचन पड़ती है तो इसको पहले मैं कर दूँ। अब यहाँ पर मैंने गैस पे भी ऊपर कपड़ा मार दिया, रात को दोबारा साफ़ होगी पूरी गैस उठा के, लेकिन अभी भी मैंने सारी यहाँ पर कपड़ा वगैरह सब मार दिया है, बर्तन खाली कर दिए हैं। अब मैं ये वाले बर्तन धो के रख दूँगी तो मेरा रात का काम जो है वो आधा सा हो जाएगा, बर्तन का आधा क्या 75%, क्योंकि ये 2 टाइम के बर्तन हैं और टिफ़िन वगैरह भी हैं। रात को सिर्फ़ रात का जो खाना बनेगा उसके रहते हैं। तो इन बर्तनों को धोने के बाद अब जो एक काम किचन का बचा है, ये है सबसे काम की टिप यहाँ पर। अगर आप मील प्लानिंग करते हैं हफ्ते की, 2 दिन की, बहुत बढ़िया। नहीं करते, 1 दिन की कर लीजिए। 1 दिन की भी नहीं होती ना, तो मैं आपको बताऊँ, रात को क्या बनाना है ये आप शाम को सोच लो। दोपहर में क्या बनाना है ये आप जब सुबह नाश्ते के बाद किचन समेटते हो ना तभी सोच लो। मतलब कहने का कि अगर 1 दिन की भी प्लानिंग नहीं हो रही, तीनों टाइम की, तो भी 1 टाइम की प्लानिंग कर लो। अभी बजे होंगे लगभग 5, है ना? और 5 बजे के बाद मुझे 7 बजे खाना बनाना है लगभग, या साढ़े 6 मैं शुरू करूँगी। 1.5 घंटे बाद मैं सोचूँगी, इससे अच्छा मैं अभी सोच लूँ। तो मैंने निकाल ली सोया चंक्स बनाने के लिए सबसे पूछ के, और ये राशन मैं रात को फ़िल करूँगी। बाकी मेरे हस्बैंड, जो मैंने अभी शूट किया है, उनके पास थोड़ा अभी टाइम था तो मैंने उनको एडिटिंग के लिए कहा कि अगर करनी है तो फिर मैं उन्हें समझा रही हूँ कि ये ऐसे-ऐसे कर सकते हो तो कर दो, वॉइस ओवर फिर मैं कर दूँगी। तो ये अब फ़ोन देख रहे हैं, अगर इनके पास अभी टाइम नहीं होता तो ये शूट होके ऐसे ही पड़ा रहता, क्योंकि अब हो गया बच्चों का पढ़ने का टाइम, तो मैं इस टाइम इन्हें पढ़ाऊँगी। Has also undergone a significant transformation with the rise of remote work. At any time, this has given us more. अब थोड़ा-सा मैंने सुना बच्चों से, अभी जितनी उनकी अटक आ रही है थोड़ी-सी उनको दोबारा भी दे के आई हूँ कि अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और याद करो, उसके बाद फिर एक बार फिर बैठेंगे सुनने के लिए। और इतने मशीन का जो है वो लोड पूरा हो चुका था, इसका अलार्म बज चुका था पहले ही, तो मैं यहाँ पे बच्चों के पास एक राउंड लगा के फटाफट आ गई थी मशीन के पास। अब इसके जितने भी कपड़े हैं इनको सुखा के समझिए मेरा बाहर का सारा काम ऑलमोस्ट निपट गया। फिर मैं बैठूँगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये वाले कपड़े अब मैं लेके जा रही हूँ ऊपर सुखाने के लिए। तो ऊपर बंदरों की आवाज़ भी आ रही है, तो देखते हैं कि क्या स्थिति है। थोड़ा-सा मैं दरवाज़ा खोल के पौधे-वौधे भी एक निगाह ज़रूर मारूँगी, क्योंकि आते हैं ना तो आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और रात और दिन, सुबह शाम कोई टाइम नहीं है। इवन जहाँ मैं लॉन में सूट वगैरह शूट कर रही थी ना, वहाँ भी इतना रिस्क रहता है ना, क्योंकि कभी भी आ जाते हैं किसी भी टाइम। तो मैंने यहाँ पर देखा और उसके बाद फिर मैंने कपड़े यहाँ पर सुखाने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर ना जो मेन टिप है देखो इस वीडियो की, मैं आपको बताऊँ कि आने के बाद भी ये काम करने हैं, ये तो सबको ही बता दे, लेकिन वो करने के लिए एनर्जी नहीं बच रही। मुद्दा ये है हमारा, जो समस्या आ रही है सबके सामने। तो उसका सिंपल सा हल देखो ये है कि जब वहाँ से आते हो अपने स्कूल से या ऑफिस से, जहाँ पर भी आपकी जॉब है, वहाँ से ये सोच के मत आओ कि काम ख़त्म हो गया। जब हम घर में इस नोट से आते हैं ना कि हम रेस्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा घर है, तो हम यहाँ पर जाके रेस्ट करने वाले हैं, तो फिर वो दिमाग उसी तरीके से काम चलता है। मैं ये नहीं कह रही कि घर पे जाके रेस्ट मत करो, ये कह रही हूँ जाते ही रेस्ट मत करो। जहाँ आपकी 7 घंटे की नौकरी है ना, अगर वो 8 घंटे भी होती तब भी ये तो आप अटेंटिव मोड में रहते। इलेक्शन की ड्यूटी होती है, हम 12 घंटे भी लगातार काम करते हैं ना। सिर्फ़ आपको अपना माइंड मेकअप ये करना है कि ऑफ़िस से घर जब मैं पहुँचूँगी, उसके जाने के पहले 1 घंटे में मुझे ब्रेक नहीं लेना। उस टाइम पे जब हम अब बिस्तर पे, जैसे मैं अब बैठी हूँ, कहना चाहिए बिल्कुल क्रैश हो जाएँ हम, लेट जाएँ और बिल्कुल निढाल हो जाएँ, उससे पहले ये काम जितने मैंने किए हैं, लॉन्ड्री के या बर्तन का, जो भी आपके घर में शेड्यूल के हिसाब से काम है, उतना काम आप बेसिक सा कर लो, ताकि जब रात को खाना बनाने खड़े हो ना, तो आपका 75% काम आपको ऐसा लगेगा कि हो चुका। सिर्फ़ रोटी सब्ज़ी बनानी है, बर्तन धोने हैं, किचन क्लीन करनी है। अगर ये इस टाइम पे आलस आ गया
ये सारे काम मैं जितने कर रही हूँ ना, जिस दिन मैं आलस कर जाती हूँ आके, या मुझे कोई और काम करना है, या यूट्यूब का कोई ज़रूरी काम है, या बच्चों का कुछ ऐसा है जिसमें मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, यकीन मानिए ये काम होते ही नहीं है। ये 2 दिन 3 दिन भी निकल जाएंगे लेकिन नहीं हो पाते। लेकिन ऐसे करेंगे तो सारे काम निपट जाएंगे। और अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब देखो, लॉन्ड्री के लिए मैं रखती हूँ लगभग आधा घंटा। 15 मिनट लोड में लगे थे और लगभग 15 मिनट में ही कपड़े फैल गए और ये वाले कपड़े तय होके रख गए। ठीक है, इसके साथ ही धुल गए हैं बर्तन, खा लिया खाना, चाय पी ली। बच्चों को टास्क दे दिया था जिसकी वजह से वो याद कर पाए। अब मुझे सिर्फ सुनना है और साथ में जो वीडियो शूट करना था वो भी निपट गया डे लाइट में। तो सारे काम सॉर्टेड हो गए 1 से 1.5 घंटे में। और अब मेरा रात का काम सिर्फ खाना बनाने का है। और कभी सब्ज़ी अगर दिन की रखी होती है तो उसमें भी रोटी सेकनी रह जाती है, तो मेरा आधा घंटा और बच जाता है। तो अगर आप भी इस तरीके से काम करोगे, वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा 1 घंटे स्ट्रिक्टली थोड़ा सा कर लोगे, स्पीड स्लो ही रखो लेकिन बैठो मत, कर लो। ये सोचो कि आराम करना है लेकिन 1 घंटे बाद करना है, तब आपके ऐसे ही सारे काम ईजीली निपट जाएंगे। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें, ये सलाह, ये काम करने का तरीका हेल्पफुल लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।